नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार। इस वक्त की अहम खबर पर नजर डालते हैं। शिवसेना ने विद्युत समस्या निवारण हेतु कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवसेना जिला इकाई द्वारा जिले की विद्युत कटौती समस्या निवारण हेतु एवं जिले की कई ग्राम पंचायतों में विद्युत सप्लाई देने हेतु जिला कलेक्टर के नाम जिले के विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता डीई से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। जी हां, ये कार्यवाही की गई है शिवसेना के द्वारा। देखते रहिए केटीजी समाचार, आपको रखे आगे। वहाँ के कुछ टोले हैं, देवरी टोल है और भी 2-3 टोले, मतलब देश की आज़ादी के बाद भी आज बिजली नहीं पा पा बस करीब एक बस्ती में 100-150 घर की आबादी है ना। अब वो इस बीच में लॉकडाउन भी कोविड का था, थोड़ा मौसम इसकी वजह से थोड़ा वो भी नहीं कर पाए। और उस समय डी साहब थे पटेल, उन्होंने कहा कि 3 महीने करीब आज 6 महीने में इसी प्रकार का ईसा में कहा 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करवा देंगे। और बात भी हुई तुरंत वो हुई है तो उनको कागज वगैरह सब कुछ करवाएंगे। और आपके हैं एक पिपरोहर पंचायत, पिपरोहर पंचायत में भी ऐसी स्थिति, करीब 5 किलोमीटर तक बिना खंभे के सहारे पे बांस की गली लगाकर बस्तीवासी उपयोग करते हैं। बिना खेती भी नहीं ले पाते, उसका लाभ भी नहीं ले पाते, मोटर वगैरह उतना वोल्टेज नहीं पहुँच पाता। समस्या आप भी है। ग्राम पंचायत भाटा एक आता है सीधी विधानसभा अंतर्गत, वो भी भाटा पंचायत वार्ड क्रमांक 17 में आज भी विद्युत का लाभ वहाँ विद्युतवासी नहीं पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि समाज जी आपके द्वारा थोड़ा इसमें गहराई लेकर और देखिए, पहले मैं आपको चीज़ स्पष्ट कर दूँ। जी जी है ना, आपसे पिछले सभा में क्या था मुझे नहीं पता। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ वर्तमान में विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है। हाँ तो विभाग द्वारा विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, आप इसका एक आवेदन कलेक्ट्रेट में लगा के वहाँ पे डीएमएफ और जिला क्रय समिति का फंड वहाँ पर कुछ फाइल आप ऐसी ऑफिस को भिजवा दें, ऐसी ऑफिस की बची रहेगी काम। विभाग के लेवल पे तो अभी होना संभव नहीं। तो कलेक्टर साहब को इसमें कलेक्टर साहब को आप दीजिए, उसमें लिखिए आप कि डीएमएफ में जो फंड है ना, या जिला क्रय समिति के तहत जो फंड आवंटित है उसके तहत इसको विद्युतीकरण कराने का कष्ट है। दो फंड डीएमएफ है और एक जिला क्रय समिति, उसके थ्रू विद्युतीकरण कराने का कष्ट है। वो फाइल वहाँ से जाएगी ऐसी साल, ठीक है, ऐसी साल के यहाँ स्वीकृति की राशि आ जाएगी काम। क्योंकि हमारे यहाँ विभाग में फंड बिल्कुल नहीं विद्युतीकरण। तो इसके मामले में कलेक्टर साहब को इसमें नीचे क्या करेगा, 2 लाइन जो लिखिए डीएमएफ एक काम करें, सर प्रश्न करते हैं, आप लिख दें, मैं अभी दे दूँगा। हाँ, मैं इसमें लिख देता हूँ। पीछे लिख दें, इसमें लिख दीजिए। शिवसेना द्वारा आज विद्युत समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे थी? असल में है बिजली की समस्या, और बिजली की समस्या को लेकर इसके पूर्व भी घेराव भी किया गया विद्युत विभाग का, और कई मामले में ज्ञापन भी दिया गया। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से विद्युत कटौती कहा जाए, जिले में ऐसा कोई भी गांव नहीं, शहर नहीं जहां विद्युत कटौती ना होती हो। प्रतिदिन कभी 1 बजे रात, कभी 2 बजे, मतलब मनचाहा विद्युत कटौती हो रही। यहाँ तक कि गांव स्तर में देखा जाए तो कई दिनों तक लाइटें ही नहीं आती। तो कटौती तो मुख्य कारण था, पहला ये वेश था। दूसरा सबसे बड़ा वेश था कि इसके पहले जब हम लोगों ने मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया था और जो है तो कार्यवाही के लिए आंदोलन भी ग्रामवासियों द्वारा किया गया था मेरे साथ, संगठन के साथ, तो उस दरमियान मांग ये थी कि जिले के कई ऐसे विधानसभा में ग्राम में गिनवाऊंगा आपको, जैसे धौहनी विधानसभा अंतर्गत आप लीजिए, धौहनी विधानसभा अंतर्गत भड़सेरी गाँव है, और भड़सेरी गाँव में आपका सबसे बड़ा समस्या है, आपके 2 टोले इसमें आ रहे हैं, है ना, देवरी डोल और दीदी वाली टोला है ना, दीदी वाली टोला है ना। तो इसमें 2 टोले हैं जिसमें देश की आज़ादी के बाद भी आज बिजली वहां नहीं पहुंच पाई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डिजिटल इंडिया की तरह बीन बजाने वाले सत्ताधीश नेता ये नहीं देख रहे हैं कि आज भी जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विद्युत आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके साथ लापरवाही तो वैसे भी देख रहे हैं। सीधी विधानसभा अंतर्गत आप चले आइए, कहाँ
पिपरोहर पंचायत, जो बहुत दूरी नहीं, आपके 8 किलोमीटर, पिपरोहर पंचायत खुरकी टोला में करीब सैकड़ों घर के ऐसे परिवार हैं जो निवास कर रहे हैं, और उस दरमियान करीब 5 किलोमीटर से दूर से बल्ली और कटिये के माध्यम से जीवन यापन करने के लिए मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में कई बार तो ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कई तो पशु पक्षी जो है तो कहीं ना कहीं शिकार हुए करंट का, और ऐसी स्थिति में जो है तो कई बार घटनाएं घटित होने की, बड़ी दुर्घटनाओं का संभावना बना रहता है और घटती भी रहती हैं। ये महान मत आपके सीधी विधानसभा अंतर्गत आ जाइए आप भाठा ग्राम पंचायत, यहाँ से 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर भाठा में आज वार्ड क्रमांक 17 में आज भी बिजली के लिए आदिवासी परिवार तरसते हैं। ये मैं ऐसी जगहों का नाम बता रहा हूं जहां मैंने व्यक्तिगत सर्वे किया है। अगर न्यूज के माध्यम से, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप जानकारी लें, ग्राउंड लेवल पर देखें तो आज भी बिजली की समस्या को लेकर आम जन जिलेवासी काफी परेशान है। ऐसे गांव हैं जहां बिजली तो पहुंची है, अगर ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए तो महीनों से नहीं बने हैं, गांव वासी रोज आवेदन लेके भागते रहे। ऐसे भी गांव है कि 2 व्यक्ति, अगर गांव के 5 व्यक्तियों द्वारा बिजली का बिल नहीं जमा किया गया है तो पूरे गांव की सप्लाई काट दी गई। अरे भाई साहब, एक गांव में 2000 की आबादी, 4000 की आबादी है, तो अगर 50 लोग नहीं जमा किए तो उन 1500 लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन 50 लोगों पर कार्रवाई करिए। तो ये सारी गंभीर समस्याएं जिले की बिजली की सबसे बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या है, और बिजली विभाग के बराबर घोटाला कहीं भी नहीं हुआ। और आज मैंने इस मामले में जिला कलेक्टर महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से मांग भी की है, और डी साहब से मुलाकात की, सभी मामलों में जानकारी ली, उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने आश्वासन भी दिया और बात भी की, बताया भी, प्रोसीजर बताया कैसे है, क्या बजट था, क्या नहीं, वो सारी चीजें। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में अगर प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय जी कार्यवाही कड़ी नहीं करते हैं, आगामी समय में शिवसेना द्वारा उग्र प्रदर्शन कर ग्रामवासियों के साथ बिजली विभाग का घेराव किया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आप लोग भी बताएंगे बिजली क्या समस्याएं हैं। जनता को तो सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा, मकान, विद्युत, मेडिकल, इन चीज़ों की सख्त जरूरत होती है। यहाँ जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं, धौनी विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में, आज उनके क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां आज सन 70 के बाद आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची, विद्युतीकरण नहीं हुआ, और सिर्फ कागजों में विद्युतीकरण किया गया है। किसी के घर में मीटर रखा हुआ है, बिजली का बिल आता है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। ऐसे हमारे यहीं पास में एक बंजारी गांव है, सीधी से 7-8 किलोमीटर के एरिया में, उन सब के पोल तो गड़ गए हैं, लेकिन कनेक्शन किसी के घर में नहीं हुआ है। कम से कम 150 आबादी का आदिवासी बस्ती है। ऐसे कई गांव हैं। हमारे सौर ऊर्जा प्लांट हमारे रीवा संभाग में है, उसकी बिजली दिल्ली जाती है, सप्लाई होती है मेट्रो को, लेकिन यहाँ के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। आज बरसात का सीजन आ रहा है, किसको कीड़ा काट लिया, सर्प काट लिया, वो बेचारे अंधेरे में रहते हैं। शासन द्वारा मिट्टी का तेल दिलाया जाता था, वो भी आज बंद हो चुका है। मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। गरीब जाए तो जाए कहाँ? अंधेरे में रहें या फांसी लगा के मर जाएं। घुट घुट के मरने से अच्छा है तो एक दिन मर जाएं। ऐसी सरकार क्या कर रही है? नाम मात्र के लिए सरकार अपना झपास सपास दिखा रही है, जनता का सिर्फ शोषण कर रही है। कहीं गल्ला की समस्या है तो कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, सारे समस्या ही समस्या है इस सीधी जिले में। और सीधी जिले हमको लगता है सुधरने वाला नहीं है, सीधी नाम मात्र का है। विधायक बैठे हुए हैं नाम मात्र के लिए, जनता का शोषण कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए शिवसेना शांत बिल्कुल भी नहीं बैठे, और शिव सैनिक बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए जेल भरे आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आंदोलन करेंगे, गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मर मिटना पड़े तो मर मिट जाएंगे, लेकिन जनता का शोषण नहीं होने देंगे। जय भवानी।